तो आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि DSA 450 में है, मैक्सिमाइज द हाइट टू। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखना। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली अगर पूछ भी जाता है तो आप कोडिंग में जो इसके कोड करने का जो प्रोसेस है, अप्रोच पता भी होगा तो कन्फ्यूज़न सा हो सकता है। ठीक है, तो वो कन्फ्यूज़न को आज मैं दूर कर दूंगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं इसे। हमें क्या दिया है कि एक एरे है, ठीक है, जिसमें डिनोट क्या कर रहा है, एन साइज का एरे है, उसमें जो भी एलिमेंट है वो हाइट बता रहा है टावर का, और एक पॉजिटिव इंटीजर के होगा हमारे पास। हर टावर के लिए हमें क्या करना है, एक ऑपरेशन करना है, या तो उस टावर की हाइट के से बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। ठीक है, और ये कंपलसरी है कि आपको बढ़ाना घटाना है ही सारे टावर्स का। ठीक है, और जो फाइनली जो मॉडिफाई हो जाएगा सभी एलिमेंट को, या तो हमने बढ़ाया होगा या घटाया होगा, उसके बाद फाइनली एक एरे आया होगा, तो उसमें एक कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखोगे ये 1 वाला जो टावर है, अगर हमने सोचा कि इसको कम कर दे 2 से, यानी इसके हाइट को डिक्रीज करे, तो क्या हो जाएगा -1। तो ये पॉसिबल नहीं, यानी ये जो 1 है इसको हम बढ़ा सकते हैं, बस घटा नहीं सकते, समझ रहे हो। लेकिन वहीं पे अगर 5 है तो इसको हम बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, क्योंकि 2 अगर बढ़ाएंगे तो 7 हो जाएगा, कम करेंगे तो 3 हो जाएगा, 0 नेगेटिव नहीं होगा, सॉरी। तो ये प्रॉब्लम कह रहा है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं एग्जांपल के साथ। ठीक है, जैसे ये एरे है, तो एक तक क्या तरीका है कि ब्रूट फोर्स में अगर देखा जाए तो रैंडमली हम क्या करें, हर वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करें, यानी या तो इसको बढ़ाएंगे घटाएंगे, इसको भी बढ़ाएंगे घटाएंगे, बढ़ाएंगे घटाएंगे, बढ़ाएंगे घटाएंगे। तो देखो हर एलिमेंट के लिए दो चॉइस है, या तो बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो 2 की पावर n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, जो कि एक्सपोनेंशियल है, बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्स। देखो तो ऐसे नहीं हम कर सकते इसे, तो हमें इसे ऑप्टिमाइज करना होगा, थोड़ा सा देखना होगा कैसे देख सकते हैं। तो देखो एक हेल्प हो सकता है कि हम इसे क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं बेसिकली। शॉर्ट से क्या होगा कि जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो लेफ्ट में आ जाएगा, वो लार्जेस्ट हो जाएगा राइट में, और जो एलिमेंट है यानी नेक्स्ट जो भी एलिमेंट है, जैसे 1 के बाद जो आएगा इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा, 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 9 आएगा। ठीक है, तो इनिशियल डिफरेंस क्या होगा, देखो इनिशियल डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा, जो भैया सबसे लार्जेस्ट होगा लास्ट वाला यानी 9, उससे छोटा क्या होगा, सबसे छोटा 1 वाला, तो ये डिफरेंस आ गया, यानी इतना मिनिमम आंसर होगा। अब इस आंसर को हमें और डिक्रीज करके लाना है। ठीक है, तो एक क्या है कि डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं भैया, देखो हमें डिफरेंस इन दोनों का कम करना है, यानी ये मान लो कि ए है, सपोज करो इसको बी बोल देते हैं। ठीक है, तो बी माइनस ए को हमें कम करना है ना, तो क्या करेंगे, बी को छोटा करेंगे और ए को बढ़ा देंगे, तो डिफरेंस कम हो जाएगा। यानी जो पहला और आखिरी है उस पर ऑपरेशन डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इसको ए को बढ़ाना है तो कैसे कर सकते हैं, देखो हमें दो एक ही चॉइस दिया हुआ है कि या तो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, तो ए वाले को बढ़ा देते हैं के से, यानी इसमें प्लस के कर दिया, तो ए के में क्या हो जाएगा, प्लस के करने के बाद ये 3 हो गया, और इसको कम कर दिया तो के से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, के क्या है हमारे पास 2 है, तो सब्ट्रैक्ट होकर ये 7 हो गया। देखो अब डिफरेंस क्या आ गया, 4, तो हमारा डिफरेंस अपडेट हो गया यानी 4, यानी इतना आंसर हो सकता है। अब देखो बाकी एलिमेंट इसमें ये नहीं कहा गया है आपको, देखो इस एलिमेंट बाकी को हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, नहीं, इसमें कहा गया हर एलिमेंट को या तो बढ़ाना घटाना कंपलसरी है। ठीक है, तो हम हर स्टेप पे जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, जैसे एक आई एलिमेंट आएगा, तो हर एलिमेंट के लिए हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा डिफरेंस है उसको कम करे हर एलिमेंट के लिए। देखो वो कैसे पॉसिबल है, जैसे ये आई एलिमेंट है और इसका नेक्स्ट एलिमेंट i+1, तो सब जो भी ith एलिमेंट है उसका सबसे मिनिमम डिफरेंस कब आएगा, जब वो जस्ट ग्रेड उससे नेक्स्ट एलिमेंट को साथ डिफरेंस निकालेगा, क्योंकि जैसे 3 का डिफरेंस 5 के साथ निकालूँ, 9 के साथ निकालूँ तो बढ़ेगा ही, क्योंकि ये जो शॉर्टेड ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि जो एडजेसेंट एलिमेंट जैसे 4 - 3 है, इनके डिफरेंस को कम करने की कोशिश करेंगे। तो अभी यह 4 - 3 को मैं सी और डी बोल देता हूँ, है ना, तो डी जो होगा हमेशा बड़ा होगा सी से, तो हमें क्या करना है, डी माइनस सी जो कि डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हमें क्या करना है, इसको भी कम करना है, क्योंकि इनिशियली तो हमारा डिफरेंस 4 है। अब हर एलिमेंट को या तो बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो हर एलिमेंट के पास जाएंगे, तो उनको हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो आंसर है डिफरेंस वो कम हो, बढ़े ना। तो कैसे हो सकता है, जो दो एक एलिमेंट आई पिक किया तो उसका नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा i+1, इनके बीच का डिफरेंस अभी सबसे छोटा है, इसको क्या और छोटा कर सकते हैं, जो d - c, तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी ने किया कि b को बढ़ाओ a को कम कर दो, यहाँ पे भी देखो अगर हम d को कम कर दे और c को बढ़ा दे तो डिफरेंस और कम हो जाएगा। तो कैसे कर सकते हैं, देखो d को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें से k सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं,
इसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, के इसमें ऐड कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो हो सकता है कि जब हम इसको के ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो मैक्स मिन चेंज हो जाए। ठीक है, तो आप देखो अगर मैं इसका आप डिफरेंस निकाल तो क्या है, दो सी क्या हो गया, सी प्लस के, है ना, और डी क्या होगा, डी माइनस के। तो हमारा डिफरेंस क्या होगा, डी माइनस के माइनस सी माइनस के। तो अब देखो डिफरेंस क्या आ गया, डी माइनस सी माइनस 2 के। तो वो डिफरेंस डिक्रीज हो गया ना, पहले क्या था, डिफरेंस डी माइनस सी था, अब क्या होगा 2 के उसमें से सबट्रैक्ट हो गया, इसमें दिया भी है के की वैल्यू पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली ये डिफरेंस और छोटा हो गया। ठीक है, तो यही हम करने वाले हैं, हर इंडेक्स पे जाएंगे, हम कोशिश करें उसका जो नेक्स्ट इंडेक्स है उसको बढ़ाए और जो प्रीवियस इंडेक्स है उसको कम करें। अब देखो इसमें दो वेरिएबल लेके चलेंगे, मैक्स और मीन। इनिशियली देखो मैक्स क्या है, सबसे मैक्सिमम एलिमेंट वाला टावर कौन सा है, ये 9 वाला टावर है, और जो मिनिमम है वो क्या है, 1 वाला टावर। तो जब हम यहाँ पे देखो क्या करें, डी को कम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मिनिमम से कम आए, जैसे यहाँ पे मिनिमम 2 होता सपोज करो, तो मैंने ये टावर सेलेक्ट किया, तो जब मैं 0 वाले एलिमेंट पे था, यानी ये देखो ऐसे इस तरह से यहाँ पे 2 है, तो जब मैं आई आया तो मैंने क्या कहा, ये i+1 हो गया, तो i+1 को क्या करते हैं हम, कम करते हैं, तो देखो 2 से अगर इसे कम कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और इसको 2 से बढ़ाएंगे तो 4, तो ये 1 आया। देखो इनिशियली मिनिमम क्या था, 2 था, है ना, सबसे मिनिमम तो 2 था फर्स्ट एलिमेंट। अब देखो डिक्रीज करने के बाद मिनिमम ये हो, तो मिनिमम चेंज हो सकता है ना, ऐसे ही मैक्सिमम भी कभी कभी चेंज हो जाएगा। वो कैसे, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ की वैल्यू 5 ले लो, तो आई सपोज करो इस पॉइंट पे है, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट का जो है के से कम कर देते, तो ये कम हो गया, क्या हो जाएगा 4, और ये बढ़ के क्या हो जाएगा 10, तो देखो नया मैक्सिमम आ गया। तो यानी न्यू मैक्स और मिन का भी हमें ध्यान रखना होगा जब हम उसमें से डिक्रीज करेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे न्यू मैक्स और मिन आएगा, तो क्योंकि मॉडिफाई हो रहा है हर बार ये, तो हम डिफरेंस को हर बारी क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर देंगे। अब इसमें एक कंडीशन क्या कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए अरे, उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को जो प्लस कर रहे हैं तो उसमें तो नेगेटिव बनने का कोई कंडीशन हो सकता नहीं, यानी जब डिक्रीज कर रहे हैं यानी के माइनस कर रहे हैं, तो उस समय हमें चेक करना होगा कि नेगेटिव ना हो। तो ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसको स्टेप में मैं डिसाइड कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एरे को सॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सॉर्ट कर देंगे, लेट सपोज एरे ये हो गया 6 9 12। ठीक है, इनिशियली जो लार्जेस्ट है, ये लार्जेस्ट है जो वो 12 है, और ये स्मॉलेस्ट है। तो हमारा जो डिफरेंस है, डिफरेंस इनिशियली क्या है, वो है 9। ठीक है, फिर हमने कहा इनको क्या, इस डिफरेंस को जो है कम और बढ़ा सकते हैं क्या, जैसे ये बी है ये ए है, तो इनिशियली जो बी की वैल्यू थी वो 12 था और ए की वैल्यू 3 है, तो इसको हम एक स्टेप में और छोटा कर सकते हैं, कैसे, बी लार्जेस्ट है तो अब डिफरेंस को कम करना है, बी माइनस ए को, तो भैया इसको भी कम कर दो और ए को बढ़ा दो, तो हम कह देंगे बी को अपडेट कर देंगे, बी को किससे अपडेट कर देंगे, के सबट्रैक्ट कर, लेट सपोज के की वैल्यू 2 है, तो यानी बी क्या हो जाएगा, नया बी 10 हो जाएगा और ये नया ए 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको बोल देते हैं लार्जेस्ट और ये स्मॉलेस्ट, यानी अब जो मॉडिफाई एरे है, मॉडिफाई एरे क्या है, 5 6 9 और ये 10 हो गया। तो अभी इस मॉडिफाई एरे में क्या है, लार्जेस्ट है 10 और लीस्ट जो सॉरी मिनिमम एलिमेंट है वो 5 है। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेप हो गया कि लार्जेस्ट क्या हो गया और स्मॉलेस्ट कौन सा है वो एलिमेंट हमें पहचान लिया। फिर हम क्या करते हैं, हर एलिमेंट पे जाते हैं आई, और आई उसके i+1 वाले को हम क्या करते हैं, कम करते हैं। देखो कम किसी चीज़ को कम कर रहे हैं तो हो सकता है वो मिनिमम का कैंडिडेट आए, तो जो मैक्स मीन वेरिएबल लेकर चलेंगे तो यहाँ मिनिमम पे अपडेट करेंगे, और जिसको हम बढ़ा रहे हैं तो वो मैक्सिमम बन सकता है। ठीक है, तो इसको कोड करते हैं तो ज़्यादा ईजी लगेगा। ठीक है, तो इनिशियली हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है एरे को, तो इसको सॉर्ट कर देते हैं एरे को। ठीक है, तो इसको थोड़ा साइज बढ़ा रहे हैं। सॉर्ट करने के बाद हम क्या कर रहे थे कि इनिशियल डिफरेंस जो होगा, यानी जो हमारा आंसर है वो क्या हो सकता है, जो लास्ट वैल्यू है माइनस फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, अब हमने क्या किया,
देखो लास्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया, लास्ट वैल्यू को के से सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, और जो फर्स्ट वैल्यू है उसे के से बढ़ा दिया। ऐसा क्यों किया? इससे क्या होगा, डिफरेंस और कम हो जाएगा। तो नया लार्जेस्ट देखो, अभी तक एरे का लार्जेस्ट जो होगा, इंटीजर एक वेरिएबल लेते हैं लार्जेस्ट, अभी तक का लार्जेस्ट क्या होगा, जो लास्ट वैल्यू है उसमें से के को कम कर दो, इतना पॉसिबल हो सकता है। अभी बताऊंगा ये दो वेरिएबल हम क्यों लेके चल रहे हैं। मैंने बताया ना कि जब हम ये जो एलिमेंट कोई भी आई सेलेक्ट करेंगे और i+1, तो उसमें भी हम देखो बढ़ा घटा रहे हैं। ये आ गया 3, 6, 9, 12, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि ये जो है इस मिनिमम को हम क्या कर सकते हैं, b-a को हमने क्या करा, डिक्रीज करना है, तो इसको हम बढ़ा देंगे k से। ये 5 हो गया, k की वैल्यू 2 है, और ये 10 हो गया। तो ये लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट हो गया, और ये लार्जेस्ट, ये स्टोर कराया हमने। और एक स्मॉल लेंगे, स्मॉलेस्ट, वो एरे ऑफ 0 है, में k को ऐड कर दिया, ठीक है। फिर हम दो वेरिएबल ले रहे थे, एक मैक्स ले रहे थे, इनिशियली जो है मैक्स क्या होगा, इनिशियली मैक्स क्या होगा, जो एरे का लास्ट वैल्यू है, और मिनिमम क्या होगा, एरे का फर्स्ट वैल्यू। देखो अभी हम ये क्यों नहीं ले रहे कि हमने एरे को तो मॉडिफाई कर दिया ना, तो इसको क्यों नहीं ले रहे स्मॉलेस्ट और इसको लार्जेस्ट। देखो कोई केस होगा, जैसे उस केस में मान लो कि एरे क्या है 1, 2 है, और के की वैल्यू 3 है, तो अगर हम इसे डिक्रीज करते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, -1, तो एक नेगेटिव नंबर बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे इसमें लार्जेस्ट में कह रहे हैं कि जो लास्ट वैल्यू उसको के से कम कर दिया, इसको बढ़ा दिया, तो हो सकता है कि ये जो है नेगेटिव बन जाए, तो हम डायरेक्टली हम उसको नहीं ले सकते, जो एरे में एलिमेंट है उसी को हमने इसलिए बना दिया, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे थे, सिंपल फॉर लूप से ट्रैवर्स कर रहे थे। अब देखो हर एलिमेंट के लिए हम i+1 चेक करेंगे, तो n-1 तक ही जाएंगे, ताकि लास्ट इंडेक्स को एक्सेस कर सके। जब i की वैल्यू n-2 होगा तो n-1 को एक्सेस करेगा, इसलिए n तक नहीं जा रहे i++। तो हमें वो हैंडल करना था कौन सा केस, कि नेगेटिव ना हो। तो हम क्या करेंगे, जब एरे ऑफ i की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू k है, तभी हम प्रोसेस करेंगे, समझ आया। क्योंकि देखो k से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना हर वैल्यू को, तो या तो इक्वल हो जाए या फिर k, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो मैक्स मीन कैसे अपडेट होंगे, ध्यान से देखना। तो हमने एक लार्जेस्ट वेरिएबल लिया जो कि 5 है, एक स्मॉलेस्ट वेरिएबल लिया जो कि 10 है। आई इनिशियली यहाँ है, एक मिनी लिया, मिनी जो है वो 3 पे है, और मैक्सी कहाँ पे है, ओरिजिनल एरे के लास्ट इंडेक्स पे, यानी इस पे। तो जब हम इस आई पे आ रहे हैं, तो देखो i+1 के साथ देख रहे हैं, तो देखो इनिशियली डिफरेंस क्या है, 6 - 3। तो हम चाहते हैं इस डिफरेंस को भी कम करेंगे, कैसे कर सकते हैं, इसको जो है कम करके और इस वैल्यू को बढ़ा के, तो इसको हमें k से सब्ट्रैक्ट करना है और इसको k से ऐड करना है। अब देखो जब हम इसमें k ऐड करेंगे, तो हो सकता है कि जो ऐड करने से क्या होगा कि वैल्यू बढ़ेगी, है ना, तो वो नया मैक्स बन सकता है। ये मैक्स मीन क्या बता रहा है कि अभी तक जो है पूरे एरे जब हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया है, तो उस मॉडिफाइड एरे में मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है और मिनिमम कितना है, ठीक है। तो जैसे इसमें देखो k सब्ट्रैक्ट किया, k की वैल्यू जैसे हम ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले 4 ले लेते हैं लेट सपोज। तो जब k को हमने इसको डिक्रीज किया, तो k से डिक्रीज करने पे 2 हो गया, और इसको k से अगर इंक्रीज करते हुए 7 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो हमने इसको कम कर दिया, -k किया, तो ये एक नया मिनिमम बन सकता है ना, जो मॉडिफाइड एरे है। तो मिनिमम को इसलिए देखो यहाँ पे अपडेट कर देगा, मिनिमम 2 हो जाएगा, मैक्स अपडेट होगा, देखो मैक्स क्या है 7, और ओवरऑल क्या है 12, तो ये अपडेट नहीं होगा, समझ आया। तो ये मैक्स मीन का है। तो मैक्स मीन को कैसे अपडेट करना है, बेस्ड ऑन द वैल्यू। तो पहले देखो, यानी इनिशियल जो वैल्यू था ये था 5, और अभी जो हमने देखो यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के बाद लेके आया वो 2 आया, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा, यानी देखो 2 है, तो 2 को हमने यहाँ पे डाल दिया, अपडेट कर दें। तो यहाँ पे हमने कहा कि जो मिनिमम होगा वो कैसे अपडेट हो रहा है, मिनिमम ऑफ
जो पहले सबसे मिनिमम था यानी स्मॉलेस्ट कॉमा। अभी जो हम जा रहे हैं तो मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम कैसे आ सकता है, जो जब भी जिस आई पे है उसके नेक्स्ट वैल्यू को कम कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वैल्यू जो है i+1 वाली वैल्यू वो k से कम कर रहे हैं, तो हो सकता है मिनिमम ये आ जाए, तो इसलिए हमने इन दोनों का मिनिमम लिया। अब यहाँ पे देखो इनिशियलाइजेशन का ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम देखो मिनिमम जो पिछला जो था हम उसका यूज़ भी नहीं कर रहे, समझ रहे हो, तो यहाँ पे इसको कुछ भी इनिशियलाइज कर सकते हो आप। तो ये मिनिमम हो गया। मैक्सिमम देखो मैक्सिमम क्या होगा, मैक्स ऑफ जो पहले मैक्सिमम था यानी लार्जेस्ट कॉमा। अब देखो मैक्स कैसे बन सकता है, जो प्रीवियस वैल्यू देखो हम जैसे इस आई पे है और ये i+1, तो हम कहते हैं कि देखो ये शॉर्टेड एरे है, देखो हम क्यों कर रहे हैं ऐसा शॉर्टेड एरे, तो ये डेफिनेटली बड़ा होगा इस पीछे वाले से, तो पीछे वाले को हम क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं और इसको हम कम करें ताकि डिफरेंस कम हो जाए। इसको जब बढ़ाएंगे तो हो सकता है ये मैक्सिमम का कैंडिडेट हो जाए, जैसे k की वैल्यू 4 है, यहाँ पे देखो ये i होता तो ये i+1 होगा, तो हम इस कैंडिडेट को कम कर रहे हैं कितने से, k से, तो ये हो जाएगा 8, इसको बढ़ा रहे हैं k से, तो ये तो 13 हो गया, देखो ये नया मैक्सिमम बन गया ना। तो यानी जो पीछे वाला एलिमेंट है यानी जो करंट i वाला एलिमेंट है i, उसमें हम क्या कर रहे हैं k ऐड कर रहे हैं, तो वो हो सकता है कि नया मैक्स हो जाए, ठीक है। जो आंसर है उसको हम क्या कर देंगे मैक्स ऑफ, तो पहले आंसर था और नया डिफरेंस क्या आ जाएगा, मिनी माइनस मैक्स, और फिर उसके बाद रिटर्न कर देंगे आंसर। गड़बड़ आ गया, देखते क्या है। इनिशियली आंसर लिया लास्ट माइनस फर्स्ट, ठीक है। तो लार्जेस्ट वैल्यू है, लार्जेस्ट वैल्यू जो है लास्ट वैल्यू में से अगर एक कम कर दे के तो चलेगा, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट में ऐड कर दिया। फिर मैक्सिमम को इनिशियलाइज किसी से भी कर सकते हो वैसे, या फिर यहाँ पे नहीं भी करो तो चलेगा, यानी डायरेक्टली मैक्सिमम रख देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। मैक्स और मिल लिया, अभी भी वैसे एरर तो आए, तो i0 लिया, लास्ट इंडेक्स से जा रहे i++ कि हमने ये नेगेटिव के लिए हैंडल किया कि एरे ऑफ i जो है वो ग्रेटर देन है ये, तो यहाँ पे देखो मिस्टेक है, डिफरेंस जो होगा वो आ जाएगा मैक्स माइनस मिन। और एक और मिस्टेक है, ज़्यादा ध्यान से देखो, इफ वाले कंडीशन में जो हमारा i है, देखो i पे तो हम ऐड कर रहे हैं ना, देखो i+ में k करा, तो ये कभी भी नेगेटिव हो सकता है, नहीं, सब्ट्रैक्ट वाला नेगेटिव हो सकता है, तो वो कौन सा है i+1, तो i+1 को हम यहाँ चेक करेंगे, अब करके देखते हैं। स्टिल रॉन्ग, तो देखते हैं 2000 से आई यहाँ लिया है, स्मॉलेस्ट जब कम होगा तो स्मॉलेस्ट मिनिमम बन सकता है, अगर ऐड करें तो मैक्सिमम। ओके देखो यहाँ पे ना मिनिमाइज करना है ना आंसर, मैं मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, ये छोटा सा मिस्टेक है, तो ये आप कोड करते करते देखो, इसीलिए ऐसे ही डिबग करना चाहिए। देखो कोई ना कोई मिस्टेक होता है, फिर देखो चल गया ये कोड। अब इसको सबमिट करते हैं, तो इधर इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक ही लूप चला रहे हैं हम, ऑर्डर ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने कुछ लिया नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इसकी वजह से n log n हो जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो एक्सपेक्टेड भी देखो n log n है, और ऑर्डर ऑफ n स्पेस हमने यूज़ नहीं किया आई थिंक, ये आ रहा होगा स्टैक का स्पेस, यहाँ पे जो सॉर्टिंग फंक्शन है, तो वो जो सॉर्टिंग फंक्शन है स्टैक में ओ एन ऑपरेशन लेगा उसे सॉर्ट करने के लिए, तो ये इसके लिए ऑक्सिलरी दे रखा है। तो आई होप कि समझ आया हो कि प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे देखो मिनीमैक्स को इनिशियलाइज करने की जरूरत है, हर एलिमेंट पे हम देखो क्या कर रहे हैं इनिशियली, लास्ट वाली मैं बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। 4 8 9 7 12, ठीक है। तो इनिशियली डिफरेंस क्या होगा, जो लास्ट वैल्यू है -4 यानी 8 आ गया, ठीक है। तो हम उसके बाद हम क्या कर रहे थे, दो वेरिएबल ले रहे थे, एक मैक्स और एक मिन, ठीक है। अब हम देखो इस डिफरेंस को इनिशियली और कम कर सकते हैं, देखो 12 - 4 को और कम कैसे कर सकते हैं, 12 को भैया k से कम कर दो, इसको k से बढ़ा दो, तो हमने कहा इसको k से कम करेंगे तो क्या हो जाएगा,
एक लार्जेस्ट वेरिएबल लिया, लार्जेस्ट यानी इस पूरे एरे का लार्जेस्ट क्या है, देखो 12 था, लेकिन इसको भी कम कर सकते हैं क्योंकि दो ऑपरेशन है, या तो इंक्रीज या डिक्रीज। तो लार्जेस्ट को डिक्रीज करूँगा तो क्या होगा, डिफरेंस कम हो जाएगा। देखो डिफरेंस क्या है, देखो अभी रेंज क्या है 4 से 12, ठीक है। बाद में क्या हो जाएगा, 4 से अगर मैं कम कर दूँ, लेट सपोज के की वैल्यू 2 है, 4 से 10 होगा, देखो डिफरेंस कम हो गया ना। तो लार्जेस्ट हमने स्टोर करा लिया कि अभी तक लार्जेस्ट इतना है। फिर उसके बाद हम कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट जो है एरे का वो क्या है, 4 था, अब इसको के से हमने बढ़ा दिया देखो, तो वो हो जाएगा 6। डिफरेंस देखो स्टिल 4 आ गया, देखो पहले से तो बेटर है ना। तो हम यही कर रहे हैं कि बी माइनस ए है, तो इसको हमने क्या करना है, कम करना है। तो बी को आप कम करो, ए को बढ़ाओ, तो ए को हमने बढ़ा दिया, तो ये हो गया इनिशियली लार्जेस्ट। और ये फिर हम हर एलिमेंट पर जा रहे हैं, ये मैक्स है, ये मिन है। फिर हम क्या करें, देखो इसका i+1 वाला डेफिनेटली i से बड़ा होगा, ठीक है। तो हमने कहा कि इसको कम करो, क्योंकि अभी डिफरेंस क्या है 8/4, जो भी आ रहा है c माइनस डी, एक तरह से इस डिफरेंस, इसको मैं बोल देता हूँ d है, ये c है, तो डिफरेंस क्या आएगा d माइनस सी। इसको भी हमें क्या करना है, हर इंडिविजुअल के लिए हमें क्या करना है, डिफरेंस को कम करना है। तो कम कैसे करते हैं, इसको डिक्रीज करके, इसको इंक्रीज करके, यानी d को कर देंगे d माइनस के, यानी डिक्रीमेंट कर देंगे d में, और c में k ऐड कर देंगे। तो ओवरऑल इक्वेशन क्या हो जाएगी, d माइनस के 2k माइनस सी, ठीक है। तो डिफरेंस कम हो गया। तो यही हर इंडेक्स पे आप देखो, जब हम डिफरेंस कम करें यानी डी को क्या कर रहे हैं, डी माइनस के जो नेक्स्ट वैल्यू है, और सी को क्या कर रहे हैं, सी प्लस के, है ना। तो अब ये जो डिफरेंस क्या हो गया, कम हो गया, तो हो सकता है कि ये नया मिनिमम बन जाए, है ना। तो नया मिनिमम बन जाएगा तो हम मिनी को अपडेट कर देंगे यहाँ पे, मिनी को। इसलिए देखो इनिशियली एरे का 6 था मिनिमम, लेट सपोज के की वैल्यू 4 ले लेते हैं। तो जब इसमें, अब देखो इसमें मैं एक रन करके दिखाता हूँ, जैसे आई यहाँ पे, इसमें हम क्या करते हैं, i+1 वाले में कम कर देते, तो i+1 में कम करके 4 क्या हो जाएगा, के की वैल्यू 4 है ना, 4 हो जाएगा, और इसको बढ़ा देंगे तो 8 हो गया। तो देखो अब पहले क्या था, सबसे छोटा 6 था, और अब सबसे छोटा क्या है, 4। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 4 - 6। तो इससे अपडेट कर दिया हमने। इस तरह से सारे चल रहे हैं यहाँ पे। और ये क्योंकि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो नेगेटिव बन कैसे कर सकता है, जब किसी चीज़ में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि के हमेशा पॉजिटिव है, और जो एरे का वैल्यू दे रखा है वो भी वो क्या है, पॉजिटिव है। तो डिफरेंस जब कम करूँगा तभी हो सकता है नेगेटिव, तो इसलिए हमने इस वाले को चेक किया, आई वाले को नहीं चेक किया, क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो ऐड में हमेशा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। बस इसमें इतना ही, अगर कुछ डाउट हो तो ज़रूर पूछें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये। तो इसको ना हो तो एक दो बार ट्राई रन करके देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो, जिसमें मैंने अभी तक 8 प्रॉब्लम को डिस्कस कर दिया है। इससे पहले वाले जो भी प्रॉब्लम है उसे आप देख सकते हो। ऐसे ही हम डे बाय डे पे इंक्रीज़ करते जाएंगे प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।